वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10। ओके, इससे पहले हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और ये जो आपका एक्सरसाइज है मेनली बेस्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन अवर सेकेंड लेक्चर एंड होप यू रिमेंबर। ठीक है, तो मैथड आपको अच्छे से मालूम हो चुकी होगी अब जब आपने क्लास अटेंड किया होगा सेकेंड वाली लेक्चर में। ठीक है, तो वहाँ पे हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस है फॉर द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूट्स के बारे में पता करते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे। तो उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को लेते हुए यहाँ पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, रियल होंगे या इमेजनरी होंगे। ओके, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको आपने फाइंड करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी के लिए फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे। तो b क्या है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ b इज़ -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया आपका ये, -4 इंटू a, व्हाट इज़ a 2 एंड व्हाट इज़ c आपका 5 हो गया। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, -4 2 या 8, 8 5 या 40, व्हाट यू आर गेटिंग -31। तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, सो इट इज़ लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी। ठीक है, बोथ द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जो कंडीशन हमने पढ़ी थी डिस्टिंक्ट, या ओवरऑल आप कह सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे और इमेजनरी होंगे। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ d आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो व्हाट इज़ b हियर, b की वैल्यू ध्यान से देखिए, ऊपर में -4√3 है, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू हो गई 4। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 16 3 या 48 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 48 आपका आ गया ओवरऑल। -4 3 या 12, 12 4 या 48, दैट मीन्स d की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, बोथ द रूट्स लिख देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बोथ द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, जैसा कि हमने पढ़ा था कंडीशन लेक्चर 2 में। ओके, अब निकालते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, हमें क्या मिला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही फार्मूला था। तो इसमें आपने रखा x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू पुटअप कीजिए। यहाँ b की वैल्यू कितनी थी, -4√3 है, तो ये -b जो लिखा हुआ है माइनस, तो ये पहले से है और b की वैल्यू आ जाएगी -4√3। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक्स वगैरह करते हैं। एंड d की वैल्यू तो हो गई आपकी 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। ओके, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने लिख दिया यहाँ। एंड व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 या 6। ठीक है, काटिए इसको, 2 2 या 4, 2 3 या 6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आ जाएगी x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ हमने प्लस माइनस 0 हटा दिया है, क्योंकि +0 करोगे तो बात वही आएगी, -0 करोगे तब भी वही रहेगा।
तो प्लस माइनस जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ द रूट्स विल बी 2√3/3। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए अब, 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले d की वैल्यू निकालेंगे, तो d = b² - 4ac। व्हाट इज़ b? b की वैल्यू है -6, -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू होगी +3। -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा +36, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और सब्ट्रैक्ट करके आया आपका 12। अब 12 क्या है, पॉजिटिव है, इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो बोथ द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अब इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b ± √d/2a। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुटअप कीजिए, b की वैल्यू कितनी है, -6, तो माइनस ऑफ -6 + 6 हो गया आपका, प्लस माइनस √d आपका √12 बन गया यहाँ। ओके, अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √12 को पहले सही ढंग से लिखिए। √12 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, तो 2 का यहाँ पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2√3, तो 6 ± 2√3 ये आपका बन गया √12/4। अब यहाँ से न्यूमरेटर में जो है 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 2 × 3 = 6 ± √3 बचा और नीचे में 4 हो गया। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ से आपके पास बचा क्या, 3 ± √3/2। हालांकि आप √3 भी यहाँ कॉमन ले सकते हैं, चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, या लेना चाहें तो ले लीजिए आप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्दर x = √3 कॉमन लूँगा तो 3 में बचेगा आपका √3, 3 की जगह पे √3 बच जाएगा क्योंकि √3 × √3 3 बन जाएगा, प्लस माइनस यहाँ बचेगा 1/2। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 और बीच में आपने केवल साइन प्लस का रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे केवल प्लस का साइन लेंगे, +1/2। ये तो एक रूट हो गया और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, और x = √3 प्लस को छोड़ देंगे हम, केवल माइनस लेंगे, -1/2। ओके, ये दूसरा रूट हो गया। होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो दोनों रूट यहाँ आपके आ चुके हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आप, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। ओके, तो उसी फैक्ट का यूज़ करते हुए हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे आप पहला पार्ट देख रहे होंगे, 2x² + kx + 3, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, kx + 3 = 0। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आप देखिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू +k हो गई और c की वैल्यू +3 हो गई। a = 2, b = +k एंड c = 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, अगर ये रूट्स इसके इक्वल हैं तो क्या होगा, d की वैल्यू 0 होगी फिर। सो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 0, मीन्स b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या थी आपकी, b की वैल्यू थी k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू कितनी थी, 3, विल बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आप निकाल दीजिए, k² -4 × 8, 8 × 3 = 24 हो गया आपका, इक्वल टू 0 एंड 24 को उस तरफ भेजिए तो k² इक्वल टू हो जाएगा +24। ओके, और k हो जाएगा आपका, k विल बी इक्वल टू ±√24। अब 24 को अगर हम स्प्लिट करें तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करें, अगर हम
24 का, तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है 2 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका। k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 इंटू 3 6 आपका बच जाएगा √6। ओके, तो ये हो गई आपकी k की वैल्यू। तो इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, अब सेकेंड पार्ट kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसको प्रॉपर तरीके से पहले लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाइए। तो ये ब्रैकेट को तोड़िए पहले आप, kx इंटू एक्स क्या बन जाएगा kx स्क्वायर, और उसके बाद kx इंटू -2 क्या हो जाएगा -2kx, और प्लस 6 तो पहले से था इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज प्लस k। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2k, x का कोफिशिएंट, एंड c की जो वैल्यू हो गई इट इज़ इक्वल टू +6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आप लिखेंगे जैसे आपने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो ये पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, सेम लैंग्वेज आपने लिखनी है। उसके बाद आप लिख देंगे सो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 0। d क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है -2k, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका k था। ओके, इंटू c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हो गई 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, +4 k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 k इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन यहाँ 4k आ रहा है, तो 4k हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 4k कॉमन लेते पे k -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें आई आपके पास, एक तो 4k इज इक्वल टू 0 आए या k -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले से आए k की वैल्यू 0 के बराबर और दूसरे वाले से आएगा k की वैल्यू 6 के बराबर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आप, अब k की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, y नॉट पॉसिबल, इसको लिख देंगे y नॉट पॉसिबल, k की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था, अगर यहाँ देखें मीन्स सेकेंड स्टेप में अगर देखें आप फर्स्ट से सेकेंड स्टेप में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये था kx स्क्वायर -2kx प्लस 6। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो k है, और जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मालूम है कि हमने डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है और k की वैल्यू 0 के बराबर हो ही नहीं सकती है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो दैट इज़ वाई द वैल्यू ऑफ k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होगा k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और k की वैल्यू क्या होगी, फिर k की वैल्यू होगी ओनली 6। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, तो मान लेते हैं फिर लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो रेक्टेंगुलर आपका ग्रोव हो गया। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है, लेंथ इज ट्वाइस, दुगुना है किसका, ब्रेथ का। तो ब्रेथ हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, तो लेंथ इसका डबल हो गया 2x मीटर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे, L इंटू बी से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कीजिए, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा फिर 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 हो गया। ठीक है, 2 से 800 को कैंसिल कर दीजिए, 400 ये आपका बन गया। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से तो सीधे पॉसिबल ही है वैसे ही। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्टली आ रही है। ठीक है, वैसे आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हम येस इट इज़ पॉसिबल लिख देंगे। वैसे प्रॉपर तरीके में तो हम d की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए, तो d की वैल्यू आप निकाल दीजिए। पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 0x लिख देते हैं, क्योंकि x वाला टर्म तो यहाँ है नहीं,
और 400 को इस तरफ लाएंगे तो -400 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुटअप कीजिए, तो बी क्या है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू ए आपका 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड सी इज़ -400। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कितना आया, 0 माइनस माइनस प्लस 1600। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, तो रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसके वजह से हमारा सीधे सॉल्व कर दो, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ना भी लगाओ, सीधे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 है, तो एक्स इक्वल टू सीधे हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 400, एंड एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 20। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू -20 इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपका नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल, एंड सो देयर फॉर एक्स विल बी इक्वल टू +20। तो ब्रेथ हो गई आपकी 20 मीटर, एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x, इसका डबल 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 मीटर। ओके, तो यहाँ नीचे लास्ट में लिख दिएगा, दस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रोव इज़ 20 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रोव इज़ 2 इंटू x, दैट मीन्स 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट देखिए आप, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years is 48. ओके, 4 years ago मीन्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं फिर फ्रेंड्स की, लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स मान लेते हैं, एक की एज और दूसरी की एज क्या हो जाएगी, फिर दोनों की एज का सम 20 है। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन तो कई बार हो चुका हमारा, जब दो नंबर्स का सम कुछ आ जाए तो एक को अगर x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, तो यहाँ पर 20 से 2 बन रहे हैं। ठीक है, 2 की एज बन रही है, मीन्स एक की एज को तो हमने x मान लिया, दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, मीन्स 20 माइनस एक्स और x को ऐड करके आपका 20 आना चाहिए। ओके, तो द लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस एक्स ईयर्स हो गया आपका ये। ठीक है, यहाँ ईयर्स यहाँ भी लिख दीजिएगा, एज जो आपकी ईयर्स में होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा था वो 48 के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पे हम खाली रफ लिख रहे हैं, इसको आप उतारिएगा मत। ठीक है, तो पहले फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, फिर पहले जो व्यक्ति है यहाँ पे उसकी एज x थी, तो 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x-4। ठीक है, ये तो पहले वाले फ्रेंड की एज हो गई। दूसरे वाली की एज क्या हो जाएगी 4 साल पहले, 20 माइनस एक्स इसकी एज अभी की है, प्रेजेंट एज इसकी है 20 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी, फिर क्या थी, यहाँ से -4 हम कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज़ 16 माइनस एक्स ईयर्स। तो 4 साल पहले दूसरा जो फ्रेंड था उसकी एज थी 16 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, तो ये आपने लिखना नहीं, खाली ये रफ में आप करेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने लिख ही दिया है। इसके बाद दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x-4 और दूसरे वाली की एज थी 16 माइनस एक्स, और दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो किसके बराबर आ रहा था, 48 के बराबर। तो यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व कीजिए दोनों को, ब्रैकेट को तोड़िए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 48 को इस तरफ लाइए तो -48 हो गया इज इक्वल टू 0। अब पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया, 16x और प्लस 4x से क्या बन जाएगा +20x। ओके, और -64 और -48 से क्या बन जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा, 8 + 4 12, 6 + 4 10 + 1 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो या सबके साइन चेंज कर लो, बात एक ही है। तो जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज कर लो, यहाँ आ जाएगा x + x² -20x और माइनस का हो जाएगा +112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको सॉल्व करके आपका
एज आ जाएगी दोनों फ्रेंड्स की। तो यहाँ पर आप डी से निकालते हैं, सीधे आप एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी पहले डी निकालिए, पॉसिबल है नहीं है वो पता करना है, ठीक है। तो पहले पॉसिबल होगा तभी जा कर के हम निकालेंगे इसका रिजल्ट। तो डी की वैल्यू हमने निकाली पहले, कितना आया बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 इंटू सी आपका 112 है 112। तो माइनस 20 का स्क्वायर तो हो गया 400, माइनस 4 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12 4 जा 48, 448 आ गया। और ये आ गया आपका माइनस 48 विच इज़ लेस देन जीरो, नेगेटिव है। सो द गिवन कंडीशन, द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, दस द गिवन सिचुएशन जो है इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू या तो ज़ीरो के बराबर आती या फिर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती, तब जाके ये सिचुएशन पॉसिबल होती। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क, फिर से आपका रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, ठीक है, और जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 स्क्वायर मीटर। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमें मालूम ही नहीं है, तो यहाँ x लेंथ मान लेते हैं और ब्रेथ को मान लेते हैं y मीटर। ओके, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, फिर पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 80 मीटर हमें गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ आपका y मान रखा तो y प्लस ब्रेथ होगा आपका x इज़ इक्वल टू 80। तो यहाँ से क्या आ गया 2 से 80 को कैंसिल कर दो 40 आ गया ही, और y प्लस x आपका आ जाएगा 40 एंड y विल बी इक्वल टू 40 माइनस x। इक्वेशन 1 ये आपका बन चुका है, ठीक है। अब केस 2 में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितनी गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया कैसे आएगा L इंटू बी से, L इंटू बी इक्वल टू 400। तो लेंथ क्या है आपका y और ब्रेथ क्या है x इज़ इक्वल टू 400। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देंगे यहाँ पे आप। अब इक्वेशन 1 से y की जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कीजिए, तो यहाँ y को हटाते हुए लिख देंगे 40 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, और x तो अपनी जगह पे ऐसा ही है इज़ इक्वल टू 400। ओके, तो ब्रेक कीजिए ब्रैकेट को, व्हाट यू आर गेटिंग 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज़ इक्वल टू 0। ओके, इसको आप पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो व्हाट यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज नहीं करेंगे आप फिलहाल, पावर को जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब जो है माइनस कॉमन लो या आप सबके साइन चेंज कर लो, एक का साइन चेंज नहीं करेंगे, सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं सबका साइन आप चेंज करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x हो जाएगा माइनस 40x, और माइनस 400 हो जाएगा प्लस 400, और 0 तो आपका साइन चेंज करने पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से फिर आप d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए क्या है 1 इंटू सी आपका है 400। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1600 माइनस 4 4 जा 1600। तो ये आपका आ जाएगा 1600 माइनस 1600 कितना आ गया 0। दैट मीन्स d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो बोथ द रूट्स विल बी इक्वल। सो रूट्स वगैरह रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो रूट्स रियल है तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मीन्स यहाँ इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती, नेगेटिव आती, तब जाके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे, और आप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो रूट्स विल एग्जिस्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड येस इट इज़ पॉसिबल, इसके नीचे आप लिख देंगे येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड 400 मीटर। अब इनकी लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x विल बी इक्वल टू माइनस बी। तो b कितना था आपका माइनस 40 था, तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ d आपका 0 हो गया। ओके, एंड अपॉन 2a कितना था आपके पास 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। दैट मीन्स 40 अपॉन 2 कितना बन गया 20। ये आपका 20 आ गया। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई इट इज़ 20 मीटर और
y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू भी 20 आ रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, क्योंकि इक्वेशन 1 में y इक्वल टू आपका है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 भी आपका क्या आएगा, 20 ही आएगा, 20 मीटर। तो दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे इक्वल हैं, लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेथ भी आपका क्या है, 20 मीटर के बराबर। ओके, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 20 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ ऑल्सो 20 मीटर। आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। 20 अगर लेंथ और ब्रेथ होगा, दैट मीन्स ये स्क्वायर बन गया। फिर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 20, 80 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर 80 हो गया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, तो एरिया यहाँ 400 है, तो वेरीफाई भी आपका हो रहा है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ यू हैव सीन दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आप बनाइएगा, पहले एक बार समझिए, उसके बाद खुद ट्राई कीजिए, एंड आफ्टर दिस ये आपका इसके साथ ये है पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला। एंड एक आध दिन में, 2-4 दिन में हम फिर नया जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसका पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।